क्या आप कभी अपने अंदर की ताकत को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, पर समझ नहीं आता क्या? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब जो सिर्फ किताब नहीं, एक जागृति है। टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और आज ये वीडियो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ इसकी पूरी समरी करेंगे बल्कि एक्शन स्टेप्स भी बताएंगे जिससे आप अपने गोल्स हासिल कर सकें। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, जिससे आप हर दिन अपनी सोच को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। अवेकन द जायंट विदिन। लेखक टोनी रॉबिन्स। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी कभी यह एहसास हुआ है कि आप कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन हमें यही समझाने आती है कि हमारे अंदर एक जायंट यानी एक विशाल शक्ति छिपी है जो अगर जाग जाए तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह किताब आपको यह सिखाती है कि आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने फैसलों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि आप न सिर्फ अपने सपनों को पहचान सकें बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकें। टोनी कहते हैं, इट्स इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी आपकी किस्मत उन पलों में तय होती है जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं। इस किताब में न कोई जादू है, न कोई शॉर्टकट, सिर्फ सच्चाई है, एक्शन है और खुद को बेहतर बनाने की ताकत है। अध्याय 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, किस्मत का सपना। डिसीजन चेंजेस योर डेस्टिनी। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक सवाल उठाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप सच में जीना चाहते हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? यह अध्याय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ हालात, डर या आदतों के हिसाब से जीते हैं और कभी रुककर सोचते ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। टोनी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक जायंट, विशाल शक्ति होती है जो अगर जाग जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। पैसा, प्यार, सेहत, खुशी, आत्मविश्वास, सब कुछ। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। एक, निर्णय ही किस्मत बनाता है। डिसीजंस शेप डेस्टिनी। आप आज जो हैं वो आपके बीते हुए फैसलों का नतीजा है, और आज जो आप तय करेंगे वही आपका कल बनाएगा। 2, जागो और सोचो। वेक अप एंड आस्क। अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से बाहर लाओ। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं? 3, अपनी मान्यताओं पर नजर डालो। चैलेंज योर बिलीफ्स। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। 4, छोटा कदम, बड़ा असर। स्मॉल डिसीजंस, बिग इम्पैक्ट। छोटे छोटे निर्णय, जैसे सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना या किसी को माफ कर देना, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्या करें? एक्शन स्टेप्स। एक कागज पर लिखिए, मैं कौन सी जिंदगी जीना चाहता हूं। 2-3 बड़े फैसले सोचिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 3, एक फैसला आज ही लीजिए और उस पर एक छोटा एक्शन लीजिए। इस अध्याय से सीख। आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, वह आपके आज के फैसले में छिपा है। अध्याय 2, निर्णय शक्ति की राह। डिसीजंस, द पाथवे टू पावर। योर लाइफ चेंजेस द मोमेंट यू मेक अ न्यू, ट्रू डिसीजन। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में कहते हैं कि हमारी असल ताकत हमारे निर्णय लेने की क्षमता में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके हालात या किस्मत उनकी जिंदगी तय करते हैं, लेकिन टोनी बताते हैं कि हमारी किस्मत हमारे फैसले तय करते हैं, ना कि हालात। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। 1, निर्णय का असली मतलब। व्हाट इज रियल डिसीजन। सिर्फ सोचना या इच्छा करना कोई निर्णय नहीं होता। सच्चा निर्णय वो होता है जहां आप कहते हैं, अब बहुत हो गया, और उसके लिए एक्शन भी लेते हैं। 2, हर बड़ा बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है। आपने कब तय किया कि आप आगे पढ़ाई करेंगे?
कब तय किया कि आप किसी रिश्ते को खत्म या मजबूत करेंगे? कब तय किया कि आपको एक नई जिंदगी चाहिए? ये सभी निर्णय ही आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं। 3 निर्णयों की शक्ति को पहचानिए। आपने जो भी अच्छा या बुरा अनुभव किया है, वह आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें फैसलों को टालना बंद करना चाहिए और निर्णय लेने की मांसपेशियों को रोजाना अभ्यास के जरिए मजबूत करना चाहिए। टोनी का डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला, निर्णय लेने का तरीका। 1. तय करें कि आप क्या चाहते हैं। बी क्लियर। 2. पता करें कि आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना है। फाइंड योर वाई। 3. काम शुरू करें। टेक एक्शन। 4. देखें कि क्या यह तरीका काम कर रहा है या नहीं। 5. अगर नहीं कर रहा, तो तरीका बदलिए जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1. अभी एक निर्णय लीजिए जो आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर डाले। 2. उसे आज ही लिखिए और उसके लिए पहला एक्शन उठाइए। 3. खुद से रोज पूछिए, क्या आज मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? इस अध्याय से सीख। यदि आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं, तो आज ही एक सच्चा और स्पष्ट निर्णय लीजिए। अध्याय 3, वह ताकत जो आपकी जिंदगी को आकार देती है, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ। बिलीफ्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत है हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स। हम जो कुछ भी सोचते, करते या महसूस करते हैं, उसका आधार हमारे अंदर की मान्यताएं होती हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। 1. अमान्यता क्या होती है? What is belief? मान्यता सिर्फ एक सोच नहीं होती। यह एक पक्का यकीन होता है जो हमारे अनुभवों, शिक्षा और भावनाओं से बना होता है। जैसे, मैं स्मार्ट हूं, सशक्त मान्यता। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कमजोर मान्यता। ये मान्यताएं ही तय करती हैं कि हम जीवन को कैसे देखते हैं और कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। 2. आपकी मान्यताएं आपकी सीमाएं बन सकती हैं। टोनी कहते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी मान्यताएं उन्हें रोकती हैं। अगर कोई मान ले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, या मेरे पास संसाधन नहीं हैं, तो वे कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। 3. बचपन की मान्यताएं सबसे मजबूत होती हैं। बचपन में जो बातें हमें बार बार कही जाती हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और आगे चलकर हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। 4. मान्यताओं को बदला जा सकता है। खुशखबरी ये है कि मान्यताएं स्थायी नहीं होती। आप अपनी पुरानी, रोकने वाली मान्यताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नई, सशक्त मान्यताओं से बदल सकते हैं। कैसे बदलें अपनी मान्यताएं? हाउ टू चेंज योर बिलीफ्स। 1. आप पहचानिए कौन सी मान्यता आपको रोक रही है। उदाहरण, मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा मंच पर। 2. चुनौती दीजिए, क्या यह सच में सही है? क्या आपने कभी कोशिश की? क्या आप सीख सकते हैं? 3. नई मान्यता अपनाइए। मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 4. एक्शन लीजिए। उस नई मान्यता के अनुसार काम करना शुरू कीजिए। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1. अपनी 3 नकारात्मक मान्यताएं लिखिए जो आपको रोकती हैं। 2. उनके बदले 3 नई सशक्त मान्यताएं बनाइए। 3. रोजाना उन नई मान्यताओं को दोहराइए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। इस अध्याय से सीख। आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर आप अपनी मान्यताएं बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 4, विश्वास प्रणाली बनाने की ताकत और मिटाने की शक्ति, बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। Beliefs are like commanders of the brain, they shape every decision, action, and feeling. टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में यह समझाते हैं कि हमारी बिलीफ सिस्टम्स यानी विश्वास प्रणाली हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर संरचना होती है। यह सिस्टम तय करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं और क्या हासिल करते हैं।
एक सही विश्वास आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है और एक गलत विश्वास आपको गहराई में गिरा सकता है। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। एक बिलीफ वर्सेस बिलीफ सिस्टम, विश्वास बनाम विश्वास प्रणाली। बिलीफ, विश्वास एक सोच, एक यकीन जैसे मैं होशियार हूं। बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली कई विश्वासों का एक जाल जो मिलकर आपके पूरे नजरिए को तय करता है। उदाहरण, अगर आपकी बिलीफ सिस्टम यह है कि दुनिया खतरनाक है, तो आप हर नए अनुभव से डरेंगे। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम यह है कि हर समस्या एक अवसर है, तो आप हर चुनौती में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 2 कोर बिलीफ्स वर्सेस सपोर्टिंग बिलीफ्स। कोर बिलीफ, मूल विश्वास जैसे मैं लायक हूं। सपोर्टिंग बिलीफ्स, सहायक विश्वास जैसे मैं मेहनती हूं, मैं सीख सकता हूं, आदि। टोनी बताते हैं कि अगर हम अपने कोर बिलीफ्स को बदल लें तो पूरी सोच बदल जाती है। 3 बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनते हैं? बचपन के अनुभव, समाज और परिवार से मिली बातें, खुद के जीवन की घटनाएं, बार बार दोहराई गई सोच। यह सब मिलकर हमारी सोच की नींव बनाते हैं। 4 यह सिस्टम आपकी सीमा या शक्ति बन सकता है। टोनी कहते हैं, आप जो मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम यह है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो आप कभी पैसा कमाने के लिए सही प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसे से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, तो आप धन और सफलता दोनों को अपनाएंगे। कैसे सुधारें अपनी बिलीफ सिस्टम? 1 आप पहचानें कौन सी मान्यताएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। 2 चुनौती दें, क्या वे सच में सही हैं? 3 नए प्रमाण खोजें, अपने अनुभव या दूसरों की कहानियों से नए पॉजिटिव उदाहरण लाएं। 4 नई प्रणाली बनाएं, खुद को नई बातें बार बार कहें और उन पर कार्य करें। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1 अपनी 3 सबसे गहरी लिमिटिंग बिलीफ्स, रोकने वाले विश्वास, लिखिए। 2 सोचिए वो कैसे बने और क्या वो आज भी सच हैं। 3 उनके बदले 3 एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखिए, जैसे मैं कभी बोल नहीं सकता, मैं अभ्यास से एक शानदार स्पीकर बन सकता हूं। इस अध्याय से सीख, आपके विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आपने कौन से विश्वास चुने हैं। अध्याय 5, क्या बदलाव एक झटके में हो सकता है? Change happens in an instant, what takes time is deciding to change. टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में उस आम सोच को तोड़ते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है। वो कहते हैं कि असल में बदलाव एक पल में होता है, उस पल जब आप सच में यह तय कर लेते हैं कि अब बहुत हो गया। लोग सालों तक किसी चीज को टालते रहते हैं, चाहे वो आदत हो, रिश्ता हो या करियर का फैसला। लेकिन असली बदलाव उस एक पल में आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह बदलने का निर्णय लेता है। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। 1 बदलाव एक प्रक्रिया नहीं, एक निर्णय है। लोग सोचते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन टोनी कहते हैं कि बदलाव तुरंत हो सकता है अगर हम पूरा मन बना लें। जैसे ही आप दिल से तय करते हैं, अब मैं बदलूंगा, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। 2 हम बदलाव को टालते क्यों हैं? डर, अगर मैं असफल हो गया तो। आदत, पुराने ढर्रे में ही आसान लगता है। सोच, अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे। लेकिन ये सब स्टोरीज होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। 3 रील चेंज इक्वल्स रील कमिटमेंट प्लस एक्शन। सिर्फ सोचने से या चाहने से बदलाव नहीं आता। जरूरी है कि आप अपने फैसले पर सच्ची प्रतिबद्धता, कमिटमेंट दिखाएं और उसके अनुसार कार्यवाही, एक्शन भी करें। 4 इंस्टेंट चेंज के उदाहरण। टोनी बताते हैं कि एक इंसान सालों तक धूम्रपान करता है, लेकिन एक दिन उसके बच्चे के कहने पर अचानक छोड़ देता है। कोई रिश्ते में फंसा होता है, लेकिन एक दिन एक घटना के बाद वह साफ साफ फैसला लेता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कभी कभी एक घटना, एक भावना या एक निर्णय जिंदगी बदल देता है। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1 सोचिए, कौन सी चीज है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। 2 आज ही एक कागज पर लिखिए, मैं यह फैसला अभी ले रहा हूं कि
मैं अब यह पुरानी आदत छोड़ रहा हूं और नई शुरुआत कर रहा हूं। 3 उस फैसले पर पहला छोटा एक्शन अभी लीजिए, आज ही, अभी। इस अध्याय से सीख। बदलाव एक झटके में हो सकता है, बस आपको उस एक झटके की सच्ची ताकत को पहचानना होगा। अध्याय 6, अपने जीवन में कुछ भी कैसे बदलें, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग का विज्ञान। हाउ टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, द साइंस ऑफ न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। If you want to create lasting change, you must change the associations in your nervous system. टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी आदत, भावना या सोच को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग, न्यूरोलॉजी में बनी एसोसिएशन को बदलना होगा। यह प्रक्रिया कहलाती है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपने दिमाग और भावनाओं को दोबारा ट्रेन करते हैं ताकि वो किसी आदत या अनुभव को दर्द या सुख से कैसे जोड़ते हैं, यह बदले। क्या है NAC, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग? हम कुछ भी तभी करते हैं जब हम उसे सुख, प्लेजर से जोड़ते हैं, या दर्द, पेन से बचने के लिए करते हैं। NAC का मतलब है आप अपने दिमाग में बनी दर्द या सुख की परिभाषा को बदलकर अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। NAC के 6 स्टेप्स परिवर्तन का विज्ञान। स्टेप 1, तय करें आप क्या बदलना चाहते हैं। अपने जीवन की किसी एक आदत, सोच या भावना को चुनें जो आपको रोक रही है। उदाहरण: बार बार टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। आत्मसंदेह, गुस्सा। स्टेप 2, उस आदत से जोड़े गहरा दर्द। खुद से पूछें, अगर मैं यह आदत नहीं बदलूंगा तो इसका क्या अंजाम होगा? अगर मैं टालता रहा तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जब आप किसी आदत से भावनात्मक दर्द जोड़ते हैं, तभी दिमाग उसे छोड़ना चाहता है। स्टेप 3, बदलाव से जोड़े गहरा आनंद, प्लेजर। अब सोचिए, अगर मैं इस आदत को बदल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं काम समय पर करने लगूं तो मैं आत्मविश्वासी बन जाऊंगा, सफलता मिलेगी, लोग मुझे सम्मान देंगे। दिमाग तभी किसी नई चीज को अपनाता है जब वह उसे सुखद मानता है। स्टेप 4, एक नई पॉजिटिव आदत चुनें। जैसे टालने की बजाय हर सुबह एक जरूरी काम पहले करना। गुस्से की बजाय 3 गहरी सांसें लेकर रिएक्ट करना। पुरानी आदत को खत्म करने के साथ साथ नई आदत की जगह तय करना जरूरी है। स्टेप 5, खुद को बार बार नए पैटर्न पर ट्रेन करें, रीइंफोर्स न्यू पैटर्न। विजुअलाइज करें कि आप नई आदत को कर रहे हैं। अफर्मेशंस दोहराएं। छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लें। बार बार दोहराव से ही दिमाग में नया नेटवर्क बनता है। स्टेप 6, टेस्ट करें क्या बदलाव स्थायी है। क्या यह आदत अब स्वभाव बन गई है? क्या आप चुनौती के समय भी इसी सोच या आदत को अपनाते हैं? अगर नहीं, तो फिर से ऊपर के स्टेप्स पर काम करें। मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल। आपकी जिंदगी में बदलाव सिर्फ तभी टिकेगा जब आपका नर्वस सिस्टम, माइंड प्लस इमोशंस, उस बदलाव से दर्द नहीं, आनंद जोड़ने लगे। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1, एक बुरी आदत चुनिए। 2, NAC के 6 स्टेप्स को लिखकर अपने जीवन पर लागू कीजिए। 3, 10 दिनों तक लगातार अभ्यास कीजिए। 4, खुद को रिवार्ड दीजिए जब आप नई आदत निभाते हैं। याद रखें, आप वही करते हैं जो आपके दिमाग को अंदर से सही लगता है। NAC का उद्देश्य है वो अंदर की वायरिंग बदलना। ये बदलाव एक पल में शुरू हो सकता है, लेकिन टिकता है अभ्यास और भावनात्मक जुड़ाव से। इस अध्याय से सीख। अगर आप अपनी भावनाओं और सोच की दिशा बदल सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, स्थायी रूप से। अध्याय 7, आप जो सच में चाहते हैं, उसे कैसे पाएं? हाउ टू गेट वॉट यू रियली वॉन्ट। क्लैरिटी इज पावर। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग कुछ पाना तो चाहते हैं, खुश रहना, अमीर बनना, प्यार पाना, लेकिन हमें यह साफ ही नहीं होता कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। इस अध्याय का फोकस है अपनी सच्ची इच्छाओं की पहचान करो, उन्हें साफ करो और फिर उन्हें पाने की ठोस योजना बनाओ। मुख्य बातें, की पॉइंट्स।
एक स्पष्टता मतलब शक्ति, क्लैरिटी इक्वल्स पावर। टोनी कहते हैं कि अगर आपको साफ नहीं पता कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। मुझे बस खुश रहना है। मैं हर दिन 2 घंटे अपने जुनून पर काम करना चाहता हूं, जिससे मुझे खुशी मिलती है। जिसे आप माप सकते हैं और लिख सकते हैं, वही असली लक्ष्य है। 2. अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए लक्ष्य बनाएं। टोनी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन के हर पहलू के लिए लक्ष्य बनाएं। पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास, करियर और बिजनेस, हेल्थ फिटनेस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, कंट्रीब्यूशन या समाज सेवा। हर क्षेत्र में लिखें। मैं क्या चाहता हूं? कब तक चाहता हूं? क्यों चाहता हूं? 3. पेन प्लेजर के सिद्धांत का उपयोग करें। टोनी के मुताबिक हमें तभी प्रेरणा मिलती है जब हम किसी चीज को दर्द से जोड़े, अगर मैं यह न करूं तो नुकसान होगा। सुख से जोड़े, अगर मैं कर लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। अपनी इच्छाओं को भावनात्मक रूप से जोड़े, तभी वे शक्तिशाली बनेंगी। 4. दिमाग को दिशा दो, तभी वह परिणाम देगा। हमारा दिमाग जीपीएस की तरह है, अगर आप उसे सही डेस्टिनेशन नहीं बताओगे, वो भटकता रहेगा। क्लियर विजन प्लस इमोशन इक्वल्स मैसिव एक्शन। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? स्टेप 1. एक शांत जगह पर बैठकर अपने लक्ष्यों की लिस्ट बनाइए। हर जीवन क्षेत्र में 2 से 3 लक्ष्य सोचिए और उन्हें लिखिए। स्टेप 2. हर लक्ष्य के लिए क्यों लिखिए। मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, ताकि मैं लंबे समय तक अपने बच्चों के साथ एक्टिव रह सकूं। स्टेप 3. डेडलाइंस जोड़िए। मैं अगले 90 दिनों में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं। स्टेप 4. हर दिन छोटे एक्शन स्टेप्स लीजिए। हर सुबह 30 मिनट चलना, हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ना। इस अध्याय से सीख। अगर आप अपने जीवन को आकार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। अध्याय 8. सवाल ही हैं असली जवाब, क्वेश्चंस आर द आंसर। सक्सेसफुल पीपल आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड एज अ रिजल्ट दे गेट बेटर आंसर्स। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारी सोच की गुणवत्ता मतलब हमारे द्वारा पूछे गए सवालों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली सवाल जवाब मशीन है। जो भी सवाल आप उससे पूछते हैं, वह उसी के अनुसार जवाब और भावनाएं बनाता है। मैं इतना फेल क्यों हूं? दिमाग जवाब देगा, क्योंकि तुम कभी कोशिश ही नहीं करते। मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? दिमाग जवाब देगा, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। सवाल बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। क्यों होते हैं सवाल इतने जरूरी? हमारा दिमाग हर सवाल का जवाब ढूंढता है, चाहे वह सवाल सही हो या नकारात्मक। जो सवाल आप रोज खुद से पूछते हैं, वही आपकी भावनात्मक स्थिति, आत्मविश्वास और निर्णय तय करते हैं। सवाल हमारे फोकस को निर्धारित करते हैं, और जहां फोकस जाएगा, वही ऊर्जा और परिणाम मिलेगा। 3 तरह के सवालों पर फोकस करें। 1. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चंस। रोज पूछें, मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? आज मैं किसे खुशी दे सकता हूं? ये सवाल आपके मूड को तुरंत पॉजिटिव बना देते हैं। 2. एम्पावरिंग सवाल, एम्पावरिंग क्वेश्चंस। मुसीबत या नकारात्मक समय में इसमें मेरे लिए क्या सीख है? मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं? मैं इस अनुभव से कैसे और मजबूत बन सकता हूं? ऐसे सवाल आपको शक्ति और समाधान की ओर ले जाते हैं, न कि शिकायत की ओर। 3. डेली प्राइमिंग सवाल, डेली मॉर्निंग क्वेश्चंस। टोनी सुझाव देते हैं कि हर सुबह 5 मिनट निकालकर ये सवाल खुद से पूछें। मैं आज किससे प्यार करता हूं? मैं किस चीज पर गर्व करता हूं? मेरी जिंदगी में कौन सी चीज रोमांचक है? मैं किसे धन्यवाद देना चाहता हूं? इससे आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता, ऊर्जा और स्पष्टता के साथ करते हैं। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1. 5 पॉजिटिव सवाल बनाएं जो आप हर सुबह खुद से पूछेंगे। 2. नोट करें कि आप दिन भर में कौन से नकारात्मक या सीमित करने वाले सवाल खुद से पूछते हैं और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। मैं इतना थका हुआ क्यों हूं?
मैं अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ा सकता हूं? 3-7 दिन का चैलेंज लें, हर दिन सिर्फ अच्छे सवाल पूछें और देखिए कि आपकी सोच और भावनाएं कैसे बदलती हैं। इस अध्याय से सीख। आपका दिमाग उस सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर सवाल का जवाब खोजता है, तो क्यों न उसमें अच्छे सवाल डालें? अध्याय 9, परम सफलता की शब्दावली, द वोकैब्युलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। Words have the power to start wars or create peace, destroy or heal. टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खुद से और दूसरों से बात करते वक्त, वही हमारे जीवन का अनुभव बनाते हैं। शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वो आपके मन की तस्वीर बनाते हैं। अच्छे शब्द मतलब सकारात्मक सोच, मतलब सकारात्मक भावनाएं, मतलब बेहतर निर्णय। शब्द क्यों हैं इतने शक्तिशाली? शब्द आपके मूड और भावना को तुरंत बदल सकते हैं। हर शब्द एक भावनात्मक अनुभव, इमोशनल मीनिंग लेकर आता है। जैसे जैसे आप शब्द बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी दिमाग की वायरिंग और भावनात्मक स्थिति बदलने लगती है। मैं बर्बाद हो गया हूं। यह थोड़ी कठिन स्थिति है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। टोनी की तकनीक, ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैब्युलरी, रूपांतरकारी शब्दावली। टोनी कहते हैं कि आपको अपनी रोजमर्रा की भाषा को जानबूझकर कम नकारात्मक और अधिक प्रेरक शब्दों से बदलना चाहिए। 3 की कॉन्सेप्ट्स इस अध्याय में। 1. डाउन रेगुलेट नेगेटिव इमोशन विद लाइटर वर्ड्स। आई एम फ्यूरियस। आई एम अ बिट फ्रस्ट्रेटेड। इससे आपकी भावनाओं का जोर कम हो जाता है। 2. अप रेगुलेट पॉजिटिव इमोशन विद पावरफुल वर्ड्स। आई फील ओके। आई फील एब्सोल्युटली अमेजिंग। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 3. क्रिएट योर पर्सनल पावर वोकैब्युलरी। खुद के लिए एक पॉजिटिव और शक्तिशाली शब्दों की लिस्ट बनाएं जो आपको मोटिवेट करें। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? स्टेप 1. उन शब्दों पर ध्यान दें जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। गुस्से में, थकान में, असफलता पर आप खुद से क्या कहते हैं? क्या वो शब्द बहुत कठोर, नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले हैं? स्टेप 2. अपनी नेगेटिव वर्ड्स लिस्ट बनाएं। पुराना शब्द, नया पॉजिटिव विकल्प। मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं चैलेंज फेस कर रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं, थोड़ा उलझन में हूं। मुझे डर लग रहा है, मैं उत्साहित लेकिन सतर्क हूं। स्टेप 3. अपने लिए एक पावर वर्ड्स लिस्ट बनाएं। अद्भुत, शक्तिशाली, शानदार, ऊर्जावान, फोकस्ड, प्रेरित। रोज इन शब्दों को खुद से बोलें, अपने अफर्मेशंस में, जर्नल में, बातचीत में। इस अध्याय से सीख। आप जो सोचते हैं, वो महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं, वो करते हैं। और आप जो करते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। यह सब शुरू होता है आपके शब्दों से। शब्द बदलो मतलब अनुभव बदलो, मतलब जिंदगी बदलो। अध्याय 10, रुकावटें तोड़ो, दीवारें गिराओ, रस्सी छोड़ो और सफलता की ओर नाचते जाओ। जिंदगी की उपमाओं की ताकत, डिस्ट्रॉय द ब्लॉक्स, ब्रेक डाउन द वॉल, लेट गो ऑफ द रोप एंड डांस योर वे टू सक्सेस, द पावर ऑफ लाइफ मेटाफोर्स। चेंज योर मेटाफोर्स एंड यूल इंस्टेंटली चेंज योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी को जैसे समझते हैं, वैसी ही जीते हैं। और हम जिंदगी को किस रूप में देखते हैं, यह बहुत हद तक निर्भर करता है हम किन मेटाफोर्स या उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी एक जंग है, कहने वाला इंसान अलग तरह से जिएगा। जिंदगी एक डांस है, कहने वाला इंसान बिल्कुल अलग अनुभव करेगा। इसलिए टोनी कहते हैं, अपनी सोच की उपमाओं को बदलो और जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। क्या है मेटाफोर्स, उपमा या रूपक? मेटाफोर, रूपक का मतलब है किसी चीज को किसी और चीज की तरह समझना। जैसे जिंदगी एक रेस है, समस्या एक दीवार है, सफलता एक सीढ़ी है, मन एक बंदर है। हम हर दिन अनजाने में ऐसी उपमाएं इस्तेमाल करते हैं और वही हमारे मूड, सोच और प्रतिक्रिया को तय करती हैं। रोप वॉल का प्रतीक क्या है? टोनी कई उपमाओं से यह समझाते हैं। रोप, रस्सी। बहुत लोग किसी पुरानी दर्दनाक याद, हार या डर से बंधे रहते हैं। वो रस्सी छोड़ना नहीं जानते। वॉल,
दीवार। कुछ लोग जब भी मुश्किल आती है तो कहते हैं मेरे सामने दीवार खड़ी है और पीछे हट जाते हैं। लेकिन दीवार को भी रास्ता बनाया जा सकता है और रस्सी को भी छोड़ा जा सकता है। पुरानी उपमाएं जो हमें रोकती हैं। पुरानी मेटाफोर असर। जिंदगी एक जंग है, हर चीज को टेंशन और संघर्ष से देखते हैं। प्यार एक जाल है, रिश्तों से डरने लगते हैं। पैसा हाथ से फिसलता है, पैसा नहीं टिकता। नई सकारात्मक मेटाफोर्स अपनाएं। नई मेटाफोर असर। जिंदगी एक नृत्य है, आप हर पल का आनंद लेते हैं। रिश्ते एक बाग हैं, आप उन्हें प्यार से सींचते हैं। चुनौतियां जिम की एक्सरसाइज हैं, आप हर कठिनाई को ग्रोथ का मौका समझते हैं। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? स्टेप 1, पहचानिए। आप जिंदगी, सफलता, प्यार, संघर्ष को किन शब्दों या उपमाओं से जोड़ते हैं? क्या आप कहते हैं मैं जिंदगी से लड़ रहा हूं? या मैं लाइफ को गले लगा रहा हूं? स्टेप 2, अपनी पुरानी मेटाफोर्स को लिखें। उदाहरण। जिंदगी मतलब युद्ध। करियर मतलब पहाड़ चढ़ना। रिश्ते मतलब जाल। स्टेप 3, उन्हें पॉजिटिव मेटाफोर्स में बदलें। जिंदगी मतलब यात्रा या खेल या नृत्य। करियर मतलब रोमांचक सफर। रिश्ते मतलब संगीत की धुन। स्टेप 4, नई भाषा रोज इस्तेमाल करें। अपने अफर्मेशंस, डायरी या बातचीत में नई मेटाफोर्स को जगह दें। मैं हर दिन जिंदगी के साथ डांस कर रहा हूं। हर चुनौती मुझे मजबूत बनाने वाली कसरत है। टोनी का मैसेज। आप जिन शब्दों और उपमाओं से अपनी दुनिया बनाते हैं, वही आपके अनुभव की सीमाएं तय करते हैं। उपमा बदलो, भावना बदलेगी। भावना बदलेगी, जीवन बदल जाएगा। इस अध्याय से सीख। जिंदगी एक डांस हो सकती है, अगर आप लड़ना छोड़ो और बहना सीखो। रस्सी को पकड़कर रहना छोड़ दो और आजादी से उड़ो। अध्याय 11, 10 शक्तिशाली भावनाएं, दी 10 इमोशंस ऑफ पावर। इमोशन इज पावर। मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी भावनाएं, इमोशंस, ही असली ताकत हैं, क्योंकि वही हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को तय करती हैं। अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, मतलब बाहरी हालात हमें कंट्रोल करते हैं। अगर भावनाएं हमारी साथी हैं, मतलब हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जीवन को बदलना है तो भावनाओं को समझना और उन्हें संचालित करना सीखो। 10 शक्तिशाली भावनाएं, 10 इमोशंस ऑफ पावर। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि ये 10 पॉजिटिव इमोशंस अगर हम रोजमर्रा में अपनाएं, तो जीवन में क्लैरिटी, सक्सेस और फुलफिलमेंट आएगा। 1, लव वार्मथ, प्रेम और अपनापन। जब आप प्रेम से कार्य करते हैं, तो डर, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। यह सबसे शक्तिशाली भावना है, खुद को और दूसरों को हील करने वाली। 2, अप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और सराहना। हर दिन कुछ ऐसा जरूर खोजें जिसके लिए आप आभारी हों। कृतज्ञता आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस में ले जाती है। 3, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब आप उत्सुक होते हैं, तो आप खुलकर सीखते हैं, रिश्तों में बेहतर बनते हैं और तनाव कम होता है। बच्चों की तरह हर चीज को एक्सप्लोर करें। 4, एक्साइटमेंट, पैशन, उत्साह और जुनून। यह आपको थकने नहीं देता। जब आप पैशन के साथ काम करते हैं, तो आप एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। 5, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। यह वो भावना है जो आपको मुश्किलों में टिकाए रखती है। जहां दृढ़ता है, वहां रास्ता अपने आप बनता है। 6, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जीवन में बदलाव आते हैं, जो लचीला है वही टिकता है। अगर आप रिजिड रहेंगे तो चीजें टूटेंगी। फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं। 7, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी मुमकिन लगती है। कॉन्फिडेंस आता है अनुभव से, अभ्यास से और सही सेल्फ टॉक से। 8, चीयरफुलनेस, प्रसन्नता या खुशमिजाजी। चीयरफुल लोग वातावरण को हल्का और पॉजिटिव बना देते हैं। यह ऊर्जा बढ़ाने वाली भावना है। 9, वाइटैलिटी, ऊर्जावान होना। फिजिकल स्टेट और एनर्जी का सीधा असर मेंटल स्टेट पर पड़ता है। अगर शरीर थका है,
तो दिमाग भी थका होगा। इसलिए एक्टिव रहो, व्यायाम करो, गहरी सांसें लो। 10 कंट्रीब्यूशन, योगदान या दूसरों के लिए जीना। सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं। कंट्रीब्यूशन जीवन को उद्देश्य देता है। टोनी का संदेश। आपका जीवन उतना ही बेहतर हो सकता है जितना बेहतर आप अपनी भावनाओं को समझते और नियंत्रित करते हैं। एक्शन स्टेप्स, क्या करें? 1. अपनी डेली जर्नल में लिखें। आज मैंने इन 10 में से कौन सी भावनाओं को महसूस किया? मैं कल इनमें से किन 3 भावनाओं को और गहराई से जी सकता हूं? 2. रोज 5 मिनट का इमोशनल प्राइमिंग करें। गहरी सांस लें और हर सांस में एक भावना को महसूस करें। मैं आज प्रेम महसूस कर रहा हूं। मैं आज आभार महसूस कर रहा हूं। 3. जब नेगेटिव फीलिंग आए तो उसे इन पॉजिटिव इमोशंस से शिफ्ट करें। इस अध्याय से सीख। भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं, अगर आप उन्हें समझना सीख जाएं। हर दिन इन 10 भावनाओं को जीना मतलब जीवन को शक्तिशाली, ऊर्जावान और आनंदमय बनाना। अध्याय 12, एक अद्भुत जुनून, एक प्रेरणादायक भविष्य की रचना करें। द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, क्रिएटिंग अ कंपेलिंग फ्यूचर। People are not lazy, they simply have important goals, that is, goals that do not inspire them. टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में समझाते हैं कि जीवन को एक दिशा और ऊर्जा देने के लिए हमें एक कंपेलिंग, प्रेरणादायक और आकर्षक भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। बिना एक स्पष्ट और उत्साहजनक लक्ष्य के इंसान भटक जाता है या फिर बोरियत में जीता है। लेकिन जब किसी के पास एक महान जुनून, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, होता है तो वो हर दिन ऊर्जा, उत्साह और फोकस के साथ जीता है। क्या होता है मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन? मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन मतलब ऐसा सपना, उद्देश्य या लक्ष्य जो इतना बड़ा और अर्थपूर्ण हो कि आप सुबह उसके लिए उठें। आप संघर्ष को स्वीकार करें। आप हर दिन इंस्पायर्ड महसूस करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यह सिर्फ पैसा, शोहरत या ताकत नहीं है, यह उस गहरी इच्छा की बात है जो आपके दिल में है, जो आपके जीवन को अर्थ देती है। क्यों जरूरी है एक कंपेलिंग फ्यूचर? इंसान का व्यवहार आज उस पर निर्भर करता है कि वो अपने भविष्य को कैसे देखता है। अगर आपका भविष्य बोरिंग या धुंधला है तो आज आप टालमटोल करेंगे। लेकिन अगर भविष्य चमकदार, स्पष्ट और उत्साहजनक है तो आप आज मोटिवेटेड और एक्शन में रहेंगे। टोनी की रणनीति, भविष्य कैसे बनाएं जो आपको खींचे। 1. अपने लक्ष्य को महसूस करो, सिर्फ सोचो नहीं। सिर्फ मुझे करोड़पति बनना है न कहें, उसकी भावना को जिएं। खुद से पूछें, ये लक्ष्य मुझे अंदर से क्यों खींचता है? ये मेरी जिंदगी को कैसे बदल देगा? इससे मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं? 2. स्मार्ट नहीं, हार्ट गोल्स बनाओ। ऐसे लक्ष्य जो सिर से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। जो आपको हिलाते हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं। 3. विजुलाइज करो, अपने भविष्य को देखो, सुनो, महसूस करो। रोज 5 मिनट कल्पना करें। आप कहाँ हैं? आपके साथ कौन है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे वो सपना अभी जी रहे हों। 4. अपना मिशन स्टेटमेंट बनाओ। मैं कौन हूं और क्यों हूं? उदाहरण, मैं एक प्रेरक शिक्षक हूं जो लाखों लोगों को उनके सपनों की ओर ले जा रहा हूं। 5. छोटे एक्शन स्टेप्स प्लान करो। सपना जितना बड़ा हो, रास्ता उतना आसान बनाओ। रोज एक छोटा कदम उस लक्ष्य की ओर उठाओ। टोनी का मैसेज, बिना उद्देश्य के जीवन, बिना आत्मा के शरीर जैसा होता है। कंपेलिंग फ्यूचर मतलब जिंदगी में ऊर्जा प्लस उद्देश्य प्लस उत्साह। इस अध्याय से सीख। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका जीवन बदल जाए, तो कल के अपने सपनों को आज ही जियो। जो इंसान अपने भविष्य से जुड़ जाता है, वो अपने वर्तमान को भी प्रेरणादायक बना देता है। बोनस, सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स, खुद से पूछें ये सवाल। 1. मैं अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखता हूं? 2. कौन सा सपना मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है? 3. मेरे लक्ष्य सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कैसे फायदेमंद हैं? 4. मैं हर दिन कौन सा एक छोटा कदम ले सकता हूं जो मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाए?
अध्याय 13, 10 दिन का मानसिक चैलेंज, द 10-day मेंटल चैलेंज। मास्टर योर माइंड फॉर 10 days एंड यूल स्टार्ट मास्टरिंग योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली अभ्यास देते हैं, जिसे कहते हैं 10-day मेंटल चैलेंज, यानी अपने मन को 10 दिन तक निगेटिव सोच से पूरी तरह बचाना। ये चैलेंज आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। ये आपको सिखाता है कि नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करें और पॉजिटिव विचारों से कैसे रिप्लेस करें। चैलेंज क्या है? What is the challenge? टोनी कहते हैं 10 दिनों तक आप खुद को इस नियम में बांधिए। आप कोई भी निगेटिव विचार 1 मिनट से ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रुकने देंगे। अगर आप शिकायत करते हैं, डर, चिंता, गुस्से में फंसते हैं, किसी को कोसते हैं या खुद को नीचा महसूस करते हैं, तो चैलेंज फिर से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। चैलेंज के नियम, रूल्स। कोई भी निगेटिव विचार 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। जैसे ही आपको लगे कि आप चिंता या डर में जा रहे हैं, तुरंत ध्यान बदलो या एक्शन लो। 2, हर समस्या का तुरंत हल खोजने की कोशिश करो। शिकायत मत करो, सॉल्यूशन पर फोकस करो। 3, हर दिन खुद को पॉजिटिव फील कराओ। ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। ये इमोशंस अपने अंदर पैदा करो। 4, किसी को दोष मत दो, खुद की जिम्मेदारी लो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, अब मैं इससे कैसे निकल सकता हूं, सोचो। 5, अगर गलती से आप निगेटिव सोच में फंस जाते हैं, तो खुद को माफ करें और फिर से शुरू करें, लेकिन डे 1 से। इसका मकसद क्या है? आपकी सोच की ताकत बढ़ाना, आपको नेगेटिविटी से आजादी देना, आपकी लाइफ में फोकस और एनर्जी लाना, आपकी आदतें, शब्द और प्रतिक्रिया को पॉजिटिव दिशा देना। कैसे करें तैयारी? एक डायरी या नोटबुक रखें। हर दिन का अनुभव लिखिए। क्या ट्रिगर कर रहा है नेगेटिव सोच? 2, सुबह दिन की शुरुआत इमोशनल प्राइमिंग से करें। 5 मिनट गहरी सांस लें। 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। 3 पॉजिटिव लक्ष्यों की कल्पना करें। 3, किसी दोस्त या परिवार को साथ जोड़ें। चैलेंज आसान और मजेदार हो जाएगा। फायदे जो आपको मिलेंगे: 10 दिन बाद आप महसूस करेंगे ज्यादा शांत मानसिक स्पष्टता, ज्यादा प्रोडक्टिव ध्यान केंद्रित, ज्यादा खुश अंदर से मजबूत, ज्यादा आत्मनियंत्रण वाला भरोसेमंद। टोनी रॉबिन्स का मैसेज: जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपकी जिंदगी को कोई और कंट्रोल करता रहेगा। यह सिर्फ 10 दिन का चैलेंज नहीं, यह आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इस अध्याय से सीख: दिमाग वही सोचता है जो आप उसे सिखाते हो। अगर आप 10 दिन तक दिमाग को पॉजिटिव दिशा में रख सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं। अध्याय 14, अंतिम प्रभाव, आपका मास्टर सिस्टम, अल्टीमेट इन्फ्लुएंस, योर मास्टर सिस्टम। योर डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू वैल्यू एंड हाउ यू थिंक। टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि आप क्या मानते हैं, बिलीफ्स। आप क्या सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वैल्यूज। आप कैसे सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, रेफरेंसेस, क्वेश्चंस। इन तीनों चीजों को मिलाकर बनता है आपका मास्टर सिस्टम, यानी वो आंतरिक सिस्टम जो हर निर्णय और हर व्यवहार के पीछे काम करता है। अगर आप इस मास्टर सिस्टम को समझ लेते हैं, तो आप अपनी सोच, भावनाओं और पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर सिस्टम के 5 की कंपोनेंट्स। 1, योर कोर बिलीफ्स, आपकी मूल मान्यताएं। आपके बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में आपकी मान्यताएं। उदाहरण, मैं काबिल हूं वर्सेस मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी मान्यताएं ही तय करती हैं कि आप क्या करेंगे और क्या छोड़ेंगे। 2, योर वैल्यूज, आपके मूल्य या प्राथमिकताएं। आप किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? जैसे आजादी, प्यार, ईमानदारी, पैसा, सफलता। यदि आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से मेल नहीं खाते, तो अंदर टकराव होता है। 3, योर रेफरेंसेस, अनुभव और यादें।
आपके पास क्या अनुभव हैं जो आपकी सोच को प्रभावित करते हैं? हर अनुभव एक रेफरेंस बनाता है जिससे आप दुनिया को समझते हैं। अच्छे अनुभव मतलब साहस, बुरे अनुभव मतलब डर, संकोच। 4. योर हैबिचुअल क्वेश्चंस, आप खुद से कौन से सवाल बार बार पूछते हैं? जैसे, ओ मैं क्यों असफल हूं? नकारात्मकता, ओ इससे मैं क्या सीख सकता हूं? विकास और समाधान, सवाल बदलो तो सोच बदलती है, सोच बदले तो जिंदगी बदलती है। 5. योर इमोशनल स्टेट, आपकी भावनात्मक स्थिति। जब आप गुस्से, डर या उत्साह में होते हैं तो आपकी सोच अलग हो जाती है। आपका स्टेट आपकी डिसीजन मेकिंग को तुरंत प्रभावित करता है। अपनी फिजिकल बॉडी और फोकस को बदलकर स्टेट बदलो। मास्टर सिस्टम क्यों जरूरी है? ये तय करता है कि आप क्या चुनेंगे, किस दिशा में जाएंगे और जिंदगी से क्या हासिल करेंगे। अगर आपका मास्टर सिस्टम कमजोर या उलझा हुआ है तो आप बार बार कंफ्यूजन, तनाव और फेलियर में फंसेंगे। लेकिन अगर ये साफ और शक्तिशाली है तो आप सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसे बनाएं एक मजबूत मास्टर सिस्टम? स्टेप 1. लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और बदलो। खुद से पूछो, कौन सी मान्यताएं मुझे रोक रही हैं? स्टेप 2. अपने वैल्यूज को स्पष्ट करो। टॉप 5 चीजें लिखो जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। स्टेप 3. एम्पावरिंग रेफरेंसेस चुनो। पुराने अनुभवों से सीख निकालो। पॉजिटिव लोगों की कहानियां पढ़ो। स्टेप 4. अपने सवाल बदलो। मैं क्यों से हटो, अब मैं क्या कर सकता हूं? स्टेप 5. अपना इमोशनल स्टेट हर दिन एक्टिव रखो। मूवमेंट, म्यूजिक, मेडिटेशन से स्टेट बदलो। टोनी का मैसेज, जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले अपना मास्टर सिस्टम बदलो। मास्टर सिस्टम मतलब आपकी सोच का इंजन, ये जैसा चलेगा वैसी ही दिशा जिंदगी लेगी। इस अध्याय से सीख, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस से बनती है और आपके डिसीजंस आपके मास्टर सिस्टम से। मास्टर सिस्टम को रीप्रोग्राम करना मतलब खुद को एक नई, बेहतर जिंदगी देना। अध्याय 15, जीवन मूल्य आपका निजी कंपास, लाइफ वैल्यूज योर पर्सनल कंपास। Values are like a compass, they guide us when we are lost and keep us on track when we are not. टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे जीवन के हर फैसले, हर रिश्ते और हर लक्ष्य के पीछे छिपा होता है हमारा वैल्यू सिस्टम, मूल्य प्रणाली। ये वैल्यूज ही हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों को दिशा देती हैं। अगर ये वैल्यूज स्पष्ट नहीं हैं, तो हम बार बार उलझन और तनाव में फंसते हैं। वैल्यूज क्यों जरूरी हैं? ये हमारी प्राथमिकताएं तय करती हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। जब हम अपनी वैल्यूज के खिलाफ चलते हैं तो अंदर बेचैनी होती है। जब हम अपने वैल्यूज के अनुसार जीते हैं तो अंदर संतोष और आत्मसम्मान आता है। वैल्यूज मतलब आपके जीवन का नैतिक दिशा सूचक यंत्र, मॉरल कंपास। 2 प्रकार के वैल्यूज, जीवन मूल्य। 1. मूविंग टुवर्ड्स वैल्यूज, वो चीजें जिनकी ओर आप जाना चाहते हैं, जैसे प्यार, लव, सफलता, सक्सेस, आजादी, फ्रीडम, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, आनंद, हैप्पीनेस। ये वैल्यूज हमें मोटिवेट करती हैं। 2. मूविंग अवे वैल्यूज, वो चीजें जिनसे आप बचना चाहते हैं, जैसे दर्द, पेन, अपमान, ह्यूमिलिएशन, असफलता, फेलियर, धोखा, बिट्रेल। ये वैल्यूज हमें रोकती हैं। टोनी कहते हैं, अगर मूविंग अवे वैल्यूज ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप टालमटोल और डर में फंसे रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनके टुवर्ड और अवे वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओ जैसे, आप प्यार चाहते हैं लेकिन अस्वीकृति से डरते हैं। या फिर उन्होंने कभी अपने वैल्यूज को ठीक से परखा ही नहीं। एक्सरसाइज, अपनी वैल्यूज को पहचानें। स्टेप 1. अपने टॉप 5 मूविंग टुवर्ड्स वैल्यूज लिखें, जैसे ग्रोथ, पीस, लव, सिक्योरिटी, एडवेंचर। स्टेप 2. अपने टॉप 5 मूविंग अवे वैल्यूज लिखें, जैसे लोनलीनेस, रिजेक्शन, पेन, कंट्रोल,
बॉर्डम। स्टेप 3, सोचें क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्या आपके डर आपके सपनों को रोक रहे हैं? कैसे बदलें अपने वैल्यू सिस्टम को? 1, रिप्रियोरिटाइज करें। क्या आप वाकई सुरक्षा को पहले रखना चाहते हैं या उत्साह को? 2, न्यू मीनिंग्स जोड़ें। असफलता का मतलब अब सीख हो सकता है। 3, पर्सनल वैल्यूज स्टेटमेंट बनाएं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो प्यार, प्रामाणिकता और सेवा को प्राथमिकता देता हूं। टोनी का संदेश। जिंदगी तब बदलती है जब आप तय करते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और उसी के अनुसार जीने लगते हैं। अपनी वैल्यूज को कॉन्शियसली चुनिए, नहीं तो दुनिया आपके लिए चुन लेगी। इस अध्याय से सीख। अपने जीवन के कोर वैल्यूज को पहचानो और उन्हें अलाइन करो। टुवर्ड वैल्यूज को मजबूत करो और डर आधारित वैल्यूज को कमजोर करो। अपने डिसीजंस और गोल्स को अपने ट्रू वैल्यूज से जोड़ो। अध्याय 16, नियम, रूल्स। अगर आप खुश नहीं हैं तो यही वजह है। रूल्स, इफ यू आर नॉट हैप्पी, हियर्स व्हाई। द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज सिंपल, लोअर द थ्रेशहोल्ड ऑफ व्हाट मस्ट हैपन फॉर यू टू फील गुड। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी खुशी या दुख, सफलता या असफलता हमारे बाहरी हालात से नहीं बल्कि हमारे रूल्स से तय होती है। ये रूल्स हमारे दिमाग के अंदर बने ऐसे इफ देन स्टेटमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि हमें कब अच्छा महसूस करना चाहिए और कब नहीं। उदाहरण, अगर कोई मेरी तारीफ करे तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। अगर मैं हर बार 100% सफल रहूं तभी मैं खुद को सफल मानूंगा। यानी हमने अपनी खुशी के लिए कई कठिन शर्तें, रूल्स लगा रखी हैं और यही हमें दुखी रखती है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स मतलब मानसिक नियम या मानक, कंडीशंस जो तय करते हैं हम कब खुश होंगे, कब हम प्यार महसूस करेंगे, कब हम खुद को सफल या असफल मानेंगे, कब हम गुस्सा, डर या दुखी होंगे। समस्या कहाँ है? एक, हमारे रूल्स बहुत कठोर होते हैं। जैसे, जब सब परफेक्ट होगा तभी मैं खुश रहूंगा। 2, दूसरे लोगों के एक्शंस पर बेस्ड होते हैं। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट करें तब मैं खुद को वैल्यू दूंगा। 3, हमारे रूल्स टकराते हैं। मैं प्यार चाहता हूं लेकिन किसी को भरोसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, 2 लोग, एक जैसा हालात फिर भी फर्क। व्यक्ति भी। रूल, अगर मेरी सेल्स बढ़े तो मैं सफल हूं। रूल, अगर मैं हर दिन प्रयास कर रहा हूं तो मैं सफल हूं। हार की स्थिति में असफल महसूस करता है, हार की स्थिति में सीखता है, बढ़ता है। जिसके रूल्स ज्यादा दयालु और सहज होते हैं वह जल्दी खुश और शांत रहता है। कैसे बनाएं बेहतर रूल्स, मेंटली हेल्दी रूल्स? 1, अपने पुराने रूल्स को पहचानें। मैं कब खुद को प्यार करने लायक मानता हूं? मुझे कब लगता है कि मैं सफल हूं या नहीं? 2, अनफेयर और जटिल रूल्स को काटें। जब कोई मेरी हर बात माने तभी। इसे बदलें, जब मैं सच्चा और ईमानदार हूं तभी मैं खुद को वैल्यू देता हूं। 3, नए, सरल और एम्पावरिंग रूल्स बनाएं। नेगेटिव रूल, न्यू एम्पावरिंग रूल। अगर सब परफेक्ट हो तो मैं खुश हूं, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं खुश हूं। अगर लोग मुझे सराहें तो मैं वैल्यूड हूं, मैं अपने आप को सराहता हूं, यही काफी है। टोनी का मैसेज। अगर आप खुश नहीं हैं तो शायद आपकी खुशी के नियम बहुत कठिन हैं। अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दो, खुद पकड़ो। इस अध्याय से सीख। आपके बनाए गए रूल्स ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। रूल्स को आसान बनाओ, खुद के लिए दयालु बनो। खुशी का रास्ता यह है कि उसे मुश्किल नहीं, सरल बनाया जाए। अध्याय 17, रेफरेंसेस, जीवन की बुनियाद। रेफरेंसेस, द फैब्रिक ऑफ लाइफ। योर पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट द ब्लूप्रिंट ऑफ योर बिलीफ्स। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने अनुभव, एक्सपीरियंसेस किया है वो सब हमारे दिमाग में रेफरेंसेस, संदर्भ के रूप में जमा हो जाता है। ये रेफरेंसेस ही हमारे बिलीफ्स, विश्वास, डिसीजंस, निर्णय और बिहेवियर, व्यवहार की नींव बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप कई बार असफल हुए हैं तो आपका रेफरेंस सिस्टम कह सकता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता।
लेकिन अगर आपने चुनौतियों से बाहर निकलने के अनुभव पाए हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस मतलब आपके जीवन के अनुभव प्लस कहानियां प्लस देखी या सुनी बातें, जो आपकी सोच और विश्वास को आकार देते हैं। ये आपके दिमाग में स्टोर होती हैं। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो दिमाग पुराने रेफरेंसेस को स्कैन करता है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? उसका नतीजा क्या था? रेफरेंसेस कैसे बनती हैं? व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। दूसरों की कहानियां, स्टोरीज फ्रॉम पीपल। मीडिया या फिल्में या किताबें। बचपन की बातें और घटनाएं। हम जिन घटनाओं को बार बार याद करते हैं, वही स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बन जाती है। नेगेटिव रेफरेंसेस की शक्ति। मुझे स्कूल में सबने नीचा दिखाया था, मैं दूसरों से कमजोर हूं। मेरे पापा ने मुझे कभी सराहा नहीं, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। ये नकारात्मक रेफरेंसेस आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और डिसीजंस को खराब कर सकते हैं। पॉजिटिव रेफरेंसेस मतलब आत्मबल का आधार। मैंने उस दिन अकेले सब संभाला था। मैंने खुद को उठाया जब सबने मना किया। मैंने उस फेलियर से सीखा और आगे बढ़ा। ऐसे अनुभव आपकी आत्मशक्ति, पर्सनल पावर को बढ़ाते हैं। रेफरेंसेस को कैसे बदलें या बेहतर करें? स्टेप 1, पुराने नेगेटिव रेफरेंसेस को चुनौती दें। क्या वो घटना वाकई साबित करती है कि मैं कमजोर हूं? क्या उसमें कुछ सीख या ताकत नहीं छिपी थी? स्टेप 2, नए एम्पावरिंग रेफरेंसेस इकट्ठे करें। किताबें पढ़ो, इंस्पायरिंग लोगों की कहानियां सुनो। खुद के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को पहचानो और याद रखो। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन से नए रेफरेंसेस बनाओ। आप जो बनना चाहते हो, उसकी कल्पना करो, बार बार। टोनी का संदेश। यू आर नॉट लिमिटेड बाय योर पास्ट, बट एम्पावर्ड बाय वॉट यू चूज टू रिमेंबर। अपने पुराने अनुभवों को कमजोरी नहीं, सीढ़ी बनाओ। इस अध्याय से सीख। हमारे बिलीफ सिस्टम की जड़ें हमारे रेफरेंसेस में होती हैं। नेगेटिव रेफरेंसेस को चुनौती देकर बदल सकते हैं। पॉजिटिव रेफरेंसेस से खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अध्याय 18, पहचान विस्तार की कुंजी, आइडेंटिटी द की टू एक्सपेंशन। The strongest force in the human personality is the need to remain consistent with how we define ourselves. टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आप खुद को क्या मानते हैं, यानी आपकी पहचान, आइडेंटिटी, वही आपकी सोच, भावनाएं, फैसले और भविष्य को तय करती है। चाहे आप खुद को एक आलसी इंसान, वीर योद्धा, समझदार पिता या फेलियर मानते हों, आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब मैं कौन हूं का आपका जवाब। यह आपकी आत्मिक परिभाषा है, जो आपने अपने अनुभवों, कंडीशनिंग और समाज के नजरिए से बनाई है। ये आपकी लिमिट भी बन सकती है और आपकी शक्ति भी। उदाहरण: मैं शर्मीला हूं, आप भीड़ से दूर रहेंगे। मैं लीडर हूं, आप जिम्मेदारी लेंगे। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, आप नए आइडियाज से डरेंगे। मैं अडैप्टेबल हूं, आप हर माहौल में ढल जाएंगे। आप जैसा खुद को मानते हैं, वैसे ही एक्ट करते हैं। आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी का गहरा रिश्ता। टोनी कहते हैं, इंसान कुछ भी सह सकता है, लेकिन खुद की पहचान से उलझन नहीं। इसका मतलब, अगर आपने खुद को सीरियस इंसान माना है, तो आप हमेशा वही दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी पहचान पीड़ित की है, तो आप हर हाल में दुख खोजेंगे। हम अपनी पहचान से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों न दे। आइडेंटिटी कैसे बनती है? 1, बचपन के अनुभवों से। 2, दूसरों की कही बातों से। 3, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से। 4, अपने बनाए हुए इंटरनल डायलॉग से। बहुत बार हमारी आइडेंटिटी बिना सोच विचार के बन जाती है। आइडेंटिटी को कैसे बदलें? स्टेप 1, अपनी पुरानी पहचान को पहचानो। मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि मैं हूं? क्या ये मेरी सच्चाई है या बस एक पुराना अनुभव? स्टेप 2, नई एम्पावरिंग आइडेंटिटी डिजाइन करो। मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं। मैं साहसी हूं, भले ही डर हो।
स्टेप 3, उस आइडेंटिटी के अनुसार काम करना शुरू करो। आइडेंटिटी बदलने के लिए एक्शन जरूरी है। एक्शन एविडेंस स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी। टोनी का संदेश। आपकी असली शक्ति आपकी वर्तमान पहचान के बाहर है। आप जो हैं, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, अगर आप अपनी पुरानी पहचान से आगे बढ़े। इस अध्याय से सीख। आप खुद को जैसा मानते हैं, वैसी ही जिंदगी जीते हैं। पहचान बदलना मतलब अपनी संभावनाओं का विस्तार करना। एक नई, सशक्त पहचान से आप किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। अध्याय 19, भावनात्मक नियति सच्ची सफलता की असली परिभाषा। इमोशनल डेस्टिनी द ओनली ट्रू सक्सेस। डे 1। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जीवन में असली सफलता तब मिलती है जब हम अंदर से संतुष्ट और खुश होते हैं, यानी जब हमारी भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट, हमारी पसंद की होती है। भले ही आपके पास पैसा, शोहरत या रिश्ते हों, अगर आप अंदर से अशांत, दुखी या अधूरा महसूस करते हैं, तो वह सच्ची सफलता नहीं है। क्या है इमोशनल डेस्टिनी? इमोशनल डेस्टिनी का मतलब है आपकी भावनात्मक आदतें, इमोशनल हैबिट्स ही तय करती हैं कि आपकी जिंदगी कैसी महसूस होगी। हर दिन हम कुछ आम भावनाओं को बार बार अनुभव करते हैं, जैसे चिंता, निराशा, या फिर उत्साह, आभार, आत्मविश्वास। यही बार बार आने वाली भावनाएं हमारी भावनात्मक नियति, इमोशनल डेस्टिनी बन जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कि आप कैसा महसूस करते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, फिर भी तनाव में रहते हैं। कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन शांत और संतुष्ट होते हैं। टोनी कहते हैं, इमोशन इज द अल्टीमेट पावर। मास्टर इट एंड यू मास्टर लाइफ। हमारे इमोशंस क्यों फिक्स हो जाते हैं? एक हैबिट बन जाते हैं, रोज वही सोच, वही इमोशन। 2 पैटर्न चलने लगता है, जैसे ही कुछ होता है, दिमाग ऑटोपायलट पर चला जाता है। 3 आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं, मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूं, मैं सेंसिटिव हूं। कैसे बदले अपनी भावनात्मक नियति? चेंज योर इमोशनल डेस्टिनी। स्टेप 1, अपनी भावनात्मक आदतों को पहचानो। हर दिन आप किन भावनाओं को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं? कौन सी इमोशंस रिपीट होती हैं? स्टेप 2, नई, सशक्त भावनाओं की आदत बनाओ। आभार, ग्रैटिट्यूड, धैर्य, पेशेंस, साहस, करेज, प्रेम, लव, उत्साह, एक्साइटमेंट। स्टेप 3, डेली इमोशनल वर्कआउट करो। टोनी ने एक सिंपल टेक्निक दी। मॉर्निंग रिचुअल, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन प्लस मूवमेंट प्लस ब्रेथवर्क। इससे पूरा दिन पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में जाता है। टोनी का मैसेज। आप दिन भर में जो भावनाएं चुनते हैं, वही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। चूज इमोशंस दैट सर्व यू, नॉट सैबोटेज यू। इस अध्याय से सीख। सच्ची सफलता मतलब भीतर की खुशी और संतुलन। भावनाएं हमारे कंट्रोल में हैं, अगर हम ध्यान दें। हर दिन अपने भावनात्मक सेट पॉइंट को ऊपर उठाना संभव है। अध्याय 20, शारीरिक नियति दर्द का कारागार या आनंद का महल, फिजिकल डेस्टिनी, प्रिजन ऑफ पेन और पैलेस ऑफ प्लेजर। डे 2। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ योर सोल। टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारा शरीर, बॉडी, सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक अनुभव, इमोशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का माध्यम है। अगर शरीर बीमार, थका हुआ या असंतुलित हो तो हम कितने भी सफल क्यों न हों, जीवन अधूरा लगेगा। लेकिन जब शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ हो, तो हम हर पल को पूरी ताकत से जी सकते हैं। शारीरिक डेस्टिनी का मतलब क्या है? फिजिकल डेस्टिनी मतलब आप अपने शरीर को कैसे महसूस करते हैं, प्लस कैसे ट्रीट करते हैं। यह तय करता है कि आप दिन भर कितना एनर्जी, फोकस और पैशन महसूस करते हैं। प्रिजन ऑफ पेन या पैलेस ऑफ प्लेजर आपका चुनाव। प्रिजन ऑफ पेन, पैलेस ऑफ प्लेजर। थकावट, सुस्ती, आलस्य, ऊर्जा, हल्कापन, शक्ति। बीमारियां और तनाव, इम्यूनिटी और आराम। लो सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास और कंट्रोल।
अनक्लियर थिंकिंग, क्लियर फोकस एंड एक्शन। आप अपने शरीर को कैसे ट्रीट करते हैं उसी पर तय होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। टोनी की फिजिकल हेल्थ के लिए कोर एडवाइस। 1. खान पान, न्यूट्रिशन। वॉट यू ईट यू बिकम। ताज़े फल और सब्जियां खाएं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और भारी भोजन से बचें। शरीर को अल्कलाइन रखने की कोशिश करें, फल, हरी सब्जियां, पानी। 2. जल, हाइड्रेशन। शरीर का 70% पानी है। दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूरी है। 3. व्यायाम, एक्सरसाइज और मूवमेंट। मोशन क्रिएट्स इमोशन। रोज 20-30 मिनट चलना, दौड़ना, स्ट्रेच करना। एक्सरसाइज न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी जरूरी है। 4. श्वास, ब्रीदिंग। सही श्वास मतलब सही ऊर्जा। गहरी, नियंत्रित सांस लेने से शरीर डिटॉक्स करता है। प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग से तुरंत एनर्जी मिलती है। 5. आराम, रेस्ट एंड रिकवरी। अच्छी नींद मतलब रिचार्ज्ड दिमाग और शरीर। सोने का सही रूटीन बनाना चाहिए। एक पावरफुल सवाल टोनी पूछते हैं, क्या आप अपने शरीर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो आपकी आत्मा का मंदिर है या जैसे वो एक पुरानी मशीन है? ज्यादातर लोग तब तक शरीर की परवाह नहीं करते जब तक बीमारी ना आ जाए। टोनी का संदेश, जब तक शरीर साथ है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ न दे तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। शरीर को ट्रीट करो जैसे वो आनंद का महल हो और वह तुम्हें आजादी देगा। इस अध्याय से सीख, शरीर को स्वस्थ रखना केवल दिखावे के लिए नहीं, जिंदगी पूरी ताकत से जीने के लिए है। फिजिकल एनर्जी मतलब मेंटल क्लैरिटी प्लस इमोशनल स्ट्रेंथ। हर दिन थोड़ा सा बदलाव, जीवन भर का असर। अध्याय 21, संबंधों की नियति, बांटने और परवाह करने की जगह, रिलेशनशिप डेस्टिनी, द प्लेस टू शेयर एंड केयर। डे 3, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे गहरी खुशियां और सबसे बड़ी तकलीफें दोनों हमारे रिश्तों से आती हैं। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें या सफलता पा लें, अगर हमारे रिश्ते अधूरे हैं तो हमें अंदर से खालीपन महसूस होगा। रिश्ते मतलब जीवन की असली दौलत। हमारे रिश्ते हमें प्यार, सुरक्षा, अपनापन और बिलोंगिंगनेस का अनुभव कराते हैं। साथ ही रिश्तों में अनबन, धोखा या दूरी भावनात्मक दर्द का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसलिए टोनी कहते हैं, रिश्तों की गुणवत्ता मतलब जीवन की गुणवत्ता। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? 1. एक्सपेक्टेशंस की टकराहट। उसे ऐसा करना चाहिए था, वो मुझे समझता क्यों नहीं। 2. पुअर कम्युनिकेशन। सही बात गलत ढंग से कहना, बिना कहे बहुत कुछ उम्मीद करना। 3. सेल्फिशनेस और ईगो। जब मैं हम हो जाता है। 4. अनरिजॉल्व्ड पेन फ्रॉम द पास्ट। पुराने जख्म जो आज के रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं। टोनी के रिलेशनशिप सक्सेस के 3 की प्रिंसिपल्स। 1. गिव फर्स्ट, पहले देना सीखो। रिश्ते में सच्चा सुख तब आता है जब हम बिना शर्त कुछ देते हैं, प्यार, सम्मान, समय। जो आप चाहते हैं पहले वही दीजिए। प्यार चाहिए, पहले दीजिए। सम्मान चाहिए, पहले दिखाइए। 2. कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। खुलकर और सच्चाई से बात करें। दूसरे का मन नहीं पढ़ सकते, बोलना जरूरी है। पैसिव अग्रेशन या चुप रहना रिश्ते को खोखला करता है। टिप, व्हेन यू फील इट, से इट विद लव। 3. ट्रीट रिलेशनशिप्स एज सेक्रेड। रिश्तों को पवित्र मानो। जैसा व्यवहार आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा या पूजा में करते हैं, वैसा ही सम्मान, शांति और ध्यान रिश्तों को दो। पार्टनर हो, दोस्त हो या माता पिता, प्रेजेंस और परवाह दिखाना जरूरी है। टोनी का गहरा सवाल, क्या आप अपने रिश्तों में गिव एंड टेक के बजाय गिव एंड ग्रो का नजरिया रखते हैं? बोनस टिप, रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन बनाइए। रिश्ते अपने आप नहीं टिकते, उन्हें पालना पड़ता है। रोज 10 मिनट अनडिस्ट्रैक्टेड बात करें। हफ्ते में एक बार क्वालिटी टाइम।
थैंक यू और आई लव यू रोज कहें। एक दूसरे की विंस को सेलिब्रेट करें। टोनी का संदेश। रिश्तों में जीतने का मतलब है एक दूसरे को ऐसा महसूस कराना कि वो वाकई महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट इन पीपल, नॉट जस्ट थिंग्स। इस अध्याय से सीख। रिश्तों की गहराई मतलब जीवन की ऊंचाई। अच्छी कम्युनिकेशन, गिविंग एटीट्यूड और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी कुंजियां हैं। हर दिन छोटे छोटे जेस्चर्स से बड़े रिश्ते बनते हैं। अध्याय 22। आर्थिक नियति, छोटे कदम, छोटी या बड़ी दौलत की ओर, फाइनेंशियल डेस्टिनी, स्मॉल स्टेप्स टू अ स्मॉल और लार्ज फॉर्चून, डे 4। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज वॉट यू हैव। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल लाइफ, सिर्फ आपकी आमदनी पर नहीं, बल्कि आपकी सोच, आदतों और फैसलों पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर से शुरू करे, छोटे छोटे स्मार्ट कदमों से बड़ी आर्थिक सफलता हासिल कर सकता है। क्या है फाइनेंशियल डेस्टिनी? आप पैसों को कैसे कमाते हैं? उसे कैसे खर्च करते हैं? कितना बचाते, निवेश करते और बढ़ाते हैं? ये सभी आदतें मिलकर आपकी आर्थिक नियति बनाते हैं। ज्यादातर लोग क्यों पैसे से संघर्ष करते हैं? एक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत, अभी चाहिए। 2, कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं, बचपन से पैसों पर गलत कंडीशनिंग। 3, स्पेंडिंग, अर्निंग, कमाई से ज्यादा खर्च। 4, फियर या गिल्ट के साथ पैसा देखना, पैसा बुरा है, मैं डिजर्व नहीं करता। टोनी के अनुसार फाइनेंशियल सक्सेस के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। अपनी हर कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले बचत या निवेश के लिए निकालें, फिर बाकी खर्च करें। एग्जाम्पल, कमाई का 10% हर महीने सेव करें। 2, कंपाउंड इफेक्ट को समझो। पैसा धीरे धीरे और लगातार बढ़ता है अगर आप समय और धैर्य के साथ निवेश करें। 1000 रुपये हर महीने निवेश करने से वर्षों में लाखों बन सकते हैं, बस शुरुआत जरूरी है। 3, बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। हर रुपया कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब रखो। अंधाधुंध खर्च ही कंगाली की शुरुआत है। 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, निवेश जैसे विकल्प सोचें। 5, इमोशनल और फाइनेंशियल लिंक को समझो। हम अक्सर भावनाओं में बहकर खर्च करते हैं, गुस्से में, दुख में, दिखावे में। अपने इमोशंस को समझो, तभी पैसे पर कंट्रोल आएगा। टोनी का सवाल। क्या आप पैसे को अपनी आजादी का जरिया मानते हैं या सिर्फ जरूरत पूरी करने का तरीका? पैसा मकसद नहीं, साधन है अपनी जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर करने का। एक्शन प्लान, छोटे छोटे कदम, बड़ी दौलत की ओर। 1, आज ही एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट खाता खोलो। 2, हर महीने ऑटो डेबिट से 10% इनकम सेव करो। 3, 30 दिनों तक हर खर्च लिखो, सच्चाई सामने आएगी। 4, एक फाइनेंस बुक पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड। 5, पैसा कमाने के एक अतिरिक्त स्रोत पर विचार करो। टोनी का संदेश। आर्थिक आजादी कोई सपना नहीं, ये आदतों से मिलने वाली वास्तविकता है। मनी डजंट चेंज पीपल, इट रिवील्स हु दे रियली आर। इस अध्याय से सीख। आर्थिक सफलता मतलब आदतें प्लस सोच प्लस छोटे कदम। कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना। हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है अगर शुरुआत करे। अध्याय 23, अपने व्यवहार पर अधिकार करें, मास्टर योर बिहेवियर, डे 5। आपका व्यवहार ही आपकी वास्तविक पहचान है और वही आपका भाग्य तय करता है। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ सोच या भावना से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, बिहेवियर से करना होगा। आपके कार्य, आपकी आदतें और रोजमर्रा का व्यवहार ही आपकी असली पहचान और सफलता का निर्माण करते हैं। क्यों जरूरी है व्यवहार को समझना और सुधारना? एक, आपके विचार तो अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार स्थायी प्रभाव छोड़ता है। 2, लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से पहचानते हैं। 3, सफलता सिर्फ जानने से नहीं, करने से आती है। टोनी की सोच, बिहेवियर इक्वल्स रिपीटेड चॉइसेस।
टोनी बताते हैं कि हम जो बार बार करते हैं वही हमारा व्यवहार बन जाता है और वही हमारे जीवन का परिणाम तय करता है। अगर आप अलग नतीजे चाहते हैं तो अपने हर दिन के व्यवहार को बदलिए। व्यवहार सुधारने के 5 प्रभावशाली स्टेप्स। 1. खुद से ईमानदारी से पूछिए, मेरा वर्तमान व्यवहार मुझे कहां ले जा रहा है? क्या आपके रोजमर्रा के एक्शन आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं? 2. ट्रिगर और पैटर्न पहचानिए। आपके नकारात्मक या बेअसर व्यवहार कब और क्यों एक्टिवेट होते हैं? जैसे स्ट्रेस में ज्यादा खाना खाना, टाल-मटोल की आदत, गुस्सा आना और बात बिगाड़ना। इन पैटर्न्स को पहचानिए और उन्हें बदलने के लिए जागरूक रहिए। 3. नए विकल्प तैयार कीजिए। हर पुराने पैटर्न को बदलने के लिए नया विकल्प चाहिए। उदाहरण, स्ट्रेस में चिप्स खाना, स्ट्रेस में 5 मिनट की वॉक लेना। 4. हर दिन नए व्यवहार की प्रैक्टिस करें। नया व्यवहार तुरंत नहीं आता, ये अभ्यास से बनता है। छोटे छोटे सुधारों से शुरुआत करें। हर सुबह समय पर उठना, सकारात्मक भाषा का प्रयोग, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना। 5. खुद को सेलिब्रेट करें। जब आप बदलाव लाते हैं, भले छोटा ही सही, खुद को शाबाशी दें। इससे आपका मन और शरीर उस व्यवहार को दोहराने की प्रेरणा पाते हैं। टोनी का रिमाइंडर, डोंट जस्ट होप टू चेंज, कमिट टू बिहेव डिफरेंटली। परिवर्तन सोच से नहीं, क्रिया से आता है। एक्शन प्लान, बिहेवियर मास्टरी चेकलिस्ट। एक हर दिन अंत में रिव्यू करें, क्या मेरा व्यवहार मेरे लक्ष्य के अनुरूप था? 2. आइडेंटिफाई एक बिहेवियर टू इंप्रूव एवरी वीक। 3. अफर्मेशन, मैं अपने व्यवहार का स्वामी हूं और मैं जैसा चाहता हूं वैसा बन रहा हूं। 4. लगातार 10 दिनों तक उस व्यवहार पर काम करें, यही हैबिट लूप बनेगा। इस अध्याय से सीख, आपका जीवन आपके व्यवहार का प्रतिबिंब है। असली शक्ति सेल्फ अवेयरनेस प्लस एक्शन में है। आप हर दिन खुद को दोबारा बना सकते हैं, बेहतर और सशक्त। अध्याय 24, अपने समय और जीवन के स्वामी बने, मास्टर योर टाइम एंड योर लाइफ, डे 6। टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम एंड यू वेस्ट योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि समय आपके जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो फिर नहीं आता। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वही अपने जीवन का सच्चा मालिक बनता है। समय को कैसे देखें? टोनी बताते हैं कि समय सभी को बराबर मिलता है, 24 घंटे। लेकिन फर्क पड़ता है उसके उपयोग करने की सोच और सिस्टम में। समय की समस्या नहीं है, प्राथमिकता की समस्या है। लोग समय क्यों गंवाते हैं? 1. कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं। 2. हर चीज को जरूरी समझना। 3. प्रोक्रास्टिनेशन, टाल-मटोल की आदत। 4. डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, बेवजह बातें। 5. नो सिस्टम इक्वल्स नो कंट्रोल। टोनी की 6 पावरफुल टाइम मास्टरी स्ट्रैटेजीज। 1. क्लियर गोल्स सेट करो। अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो रास्ता भी भटकता रहेगा। दिन, हफ्ते और महीने के लिए साफ लक्ष्य तय करें। 2. 80/20 प्रिंसिपल अपनाओ, परेटो प्रिंसिपल। 20% काम, 80% नतीजे लाते हैं। हर दिन सिर्फ 2 से 3 हाई इंपैक्ट टास्क्स पर ध्यान दें। 3. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। समय को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। जैसे सुबह 7 से 9 मतलब सीखने के लिए, 9 से 1 मतलब गहन काम के लिए, 1 से 2 मतलब आराम या खाना, 2 से 5 मतलब एग्जीक्यूशन और मीटिंग्स। हर स्लॉट में बस वही काम करें, बाकी सब हटाएं। 4. डू इट नाउ, माइंडसेट अपनाओ। टालना मतलब तनाव। छोटे काम हो तो तुरंत निपटाओ, बड़ा काम हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर आज ही शुरू करो। 5. सिर्फ व्यस्त नहीं, प्रोडक्टिव बनो। बिजी होना मतलब बहुत कुछ करना, प्रोडक्टिव होना मतलब वही करना जो जरूरी है।
हर समय काम में लगे रहना समय की मास्टरी नहीं है। सही काम सही समय पर करना ही असली मास्टरी है। 6. रिव्यू रिफ्लेक्ट, हर हफ्ते विश्लेषण करो। हफ्ते में एक बार बैठकर देखें, मैंने क्या किया, क्या प्रभावी रहा, कहाँ सुधार की जरूरत है। ये आदत समय और जीवन दोनों में क्लैरिटी लाएगी। टोनी का फॉर्मूला, आरपीएम सिस्टम। आ मतलब रिजल्ट, परिणाम। पी मतलब पर्पस, उद्देश्य। एम मतलब मैसिव एक्शन प्लान, बड़ी कार्य योजना। हर कार्य के पीछे स्पष्ट परिणाम हो, गहरा उद्देश्य हो, ठोस एक्शन प्लान हो। टोनी का सवाल, क्या आप अपने समय को वैसे ही प्लान करते हैं जैसे छुट्टियों को? अगर हां, तो आपकी जिंदगी भी एक इंटेंशनल जर्नी बन जाएगी। इस अध्याय से सीख, समय की मास्टरी मतलब जीवन की मास्टरी। छोटे बदलाव जैसे लक्ष्य तय करना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना और फोकस टाइम स्लॉट बनाना बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अपने समय को सम्मान दो और यह तुम्हें जिंदगी में सफलता देगा। अध्याय 25, आराम और खेल। ईश्वर ने भी एक दिन विश्राम किया, रेस्ट एंड प्ले, इवन गॉड टुक वन डे ऑफ। डे 7, रिचार्ज योर बॉडी, रिफ्रेश योर सोल। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि आराम और आनंद भी उतने ही जरूरी हैं जितने लक्ष्य, मेहनत और अनुशासन। जीवन सिर्फ कामकाज और लक्ष्यों की दौड़ नहीं है। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और जीवन का आनंद खो बैठेंगे। क्यों जरूरी है आराम और खेल? 1. शरीर की ऊर्जा वापस लाना। लगातार काम करने से बर्नआउट होता है। एक दिन का ब्रेक शरीर को ही नहीं, मन को भी ताज़ा करता है। 2. रचनात्मकता बढ़ती है। जब आप रिलैक्स होते हैं तब आपके सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। 3. जीवन में आनंद आता है। काम के पीछे मकसद क्या है? एक बेहतर, खुशहाल जीवन। अगर रास्ता ही भारी हो तो मंजिल कैसी होगी? टोनी का गोल्डन रिमाइंडर, इवन गॉड टुक डे ऑफ, व्हाई डोंट यू? यानी अगर भगवान भी एक दिन में पूरा संसार बनाकर 7वें दिन विश्राम कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? आराम और खेलने के कुछ जरूरी फायदे। लाभ विवरण। ऊर्जा वापसी, शरीर और दिमाग की बैटरी रिचार्ज होती है। बेहतर सोच, रिलैक्स होने से समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। रिश्तों में मिठास, आराम के समय में हम अपनों के साथ बेहतर जुड़ते हैं। नई रचनात्मकता, ब्रेक्स हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं। टोनी की सलाह, कैसे ले प्रभावी ब्रेक? 1. साप्ताहिक नो वर्क डे रखें। सप्ताह में एक दिन पूरी तरह काम से फ्री। यह दिन सिर्फ खुशी, शांति और रचनात्मकता के लिए हो। 2. प्ले मतलब जो आपको खुशी दे। खेल, संगीत, डांस, नेचर वॉक, बच्चों के साथ समय, जो भी दिल को हल्का करे। 3. अनप्लग करें। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया से भी एक दिन की छुट्टी लें। डिजिटल डिटॉक्स आपके मन को गहराई से शांति देता है। टोनी का सवाल, क्या आप अपने ब्रेक्स को गिल्ट फ्री तरीके से लेते हैं या ब्रेक लेने पर खुद को दोष देते हैं? ब्रेक्स कमजोरी नहीं है, ये मजबूती की तैयारी है। एक्शन स्टेप्स, आराम और खेल को जीवन में लाने के लिए। 1. अपने हफ्ते में एक रेजुविनेशन डे तय करें। 2. रोज कम से कम 30 मिनट नॉन वर्क जॉय एक्टिविटी करें। 3. लिखें, मुझे क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है? उसे नियमित करें। 4. अपनों के साथ समय बिताएं बिना किसी एजेंडा के। टोनी का संदेश, डोंट वेट फॉर बर्नआउट टू रेस्ट, रेस्ट सो यू नेवर बर्न आउट। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट एंजॉइंग। इस अध्याय से सीख, संतुलित जीवन मतलब काम प्लस आराम प्लस आनंद। खुद से प्यार और देखभाल भी सफलता की कुंजी है। ब्रेक्स से डरे नहीं, उन्हें एम्ब्रेस करें। अध्याय 26, अंतिम चुनौती, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? The ultimate challenge, what one person can do. Never doubt that a small group, or even one individual, can change the world. टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में कहते हैं कि हर इंसान में दुनिया बदलने की ताकत होती है। अक्सर हम सोचते हैं
मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में हर बड़ा बदलाव किसी एक व्यक्ति की सोच, भाव और हिम्मत से शुरू हुआ है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? इस भ्रम को तोड़िए। टोनी हमें याद दिलाते हैं। एक गांधी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। एक मार्टिन लूथर किंग ने लाखों को आवाज दी। एक थॉमस एडिसन ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। और आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। असली जायंट वो है जो मुश्किल हालात में भी खड़ा रहता है, अपने डर से लड़ता है, भागता नहीं, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करता है, खुद में ही नहीं दूसरों में भी आशा जगाता है। टोनी की 3 महत्वपूर्ण बातें इस अध्याय में। 1. आपकी पहचान ही आपकी शक्ति है। आइडेंटिटी मतलब पावर। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर, असहाय मानेंगे तो वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मानेंगे तो आप हर दिन कुछ बड़ा कर पाएंगे। सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? मुझे क्यों फर्क पड़ता है? मैं क्या बदलाव लाना चाहता हूं? 2. छोटे कार्यों का भी बड़ा असर होता है। किसी की मदद करना, प्रोत्साहन देना, सही बात कहना, यह सब छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। हर दिन खुद से पूछें, मैं आज किसी की दुनिया बेहतर कैसे बना सकता हूं? 3. अपनी पर्पस की सेवा में लगिए। असली सफलता तब मिलती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। जब आप अपने जीवन को किसी बड़े मकसद के साथ जोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपके फैसले और आपका प्रभाव सब बदल जाता है। अंतिम प्रेरणा, एक व्यक्ति की शक्ति। टोनी कहते हैं, अगर आपने अब तक सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने की ठानी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर करने की ठान लें तो यही असली सफलता है। एक्शन प्लान, कैसे बने प्रभावशाली व्यक्ति, फोर्स फॉर गुड। 1. हर दिन एक छोटा सकारात्मक कार्य करें। 2. किसी की हिम्मत बढ़ाएं, चाहे एक शब्द से। 3. अपने जीवन के मकसद को जानने और जीने की शुरुआत करें। 4. दूसरों को सिखाएं जो आप जानते हैं। 5. अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और अच्छा बना दें। टोनी का अंतिम संदेश, किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। जायंट्स वो नहीं जो ऊंचे हैं, जायंट्स वो हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं। इस अध्याय से सीख, आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म दुनिया बदल सकते हैं। मैं अकेला क्या कर लूंगा को मैं क्या कर सकता हूं में बदलना ही असली जागरूकता है। असली ताकत दूसरों की सेवा में है। अंतिम निष्कर्ष, अवेकन द जायंट विद इन। टोनी रॉबिन्स की यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है, न कि हालातों पर। हमारे अंदर एक दैत्य, जायंट, छिपा हुआ है, वह असली, शक्तिशाली स्वरूप जो सीमाओं से परे है। लेकिन अधिकतर लोग उसे कभी जगाते नहीं हैं। इस किताब का मूल संदेश है, निर्णय ही शक्ति है। एक मजबूत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। विश्वास, बिलीफ्स और मूल्य, वैल्यूज, आपके जीवन के नक्शे की तरह होते हैं, इन्हें बदलकर आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण और सवालों की गुणवत्ता आपकी सोच को नियंत्रित करते हैं। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करके ही असली सफलता मिलती है। निरंतर सुधार, कैनी कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट से आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। टोनी कहते हैं कि यदि आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको भीतर के दैत्य को जगाना होगा, यानी अपनी छिपी हुई क्षमता, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक शक्ति को पहचानना और उसे दिशा देना होगा। मुख्य संदेश, आपका भविष्य तय होता है आपके आज के निर्णयों से। जो जायंट आपके भीतर है वह सोया हुआ नहीं, सिर्फ शांत है। उसे जगाइए और अपनी जिंदगी खुद बनाइए। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया है तो सोचिए क्या होगा जब आप इस किताब के एक्शन स्टेप्स को रोज अपनाएंगे। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो से क्या सीखा, कौन सा चैप्टर आपके दिल को छू गया। और अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम लाएं कोई दमदार किताब, आप उसे सबसे पहले देखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए अपना जायंट जगाइए।